हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 16 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 110 हम करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 4 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम टॉपिक करेंगे एस्टिमेशन ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी भी चीज़ की वेट का अंदाज़ा लगाना हम सीखेंगे। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। चित्र पहेली। दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई है। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखिए, यह है चित्र 1 और यह है चित्र 2। दोनों में हमें गलतियां ढूंढनी है। देखिए, पहले चित्र में ये इस तरह यहाँ आकृतियां हैं और यहाँ नहीं है। दूसरी गलती, यहाँ इसकी टोपी का पीछे कुछ बनाया हुआ है यहाँ पर और यहाँ नहीं है। तीसरी गलती, देखिए यहाँ पर ये आकृति है और यहाँ नहीं है। चौथी गलती, यहाँ पर ये कुछ गोलाकार बनाया है और यहाँ पर नहीं है। पांचवी गलती, अब यहाँ पर देखिए झोपड़ी के यहाँ इस तरह से ये है और यहाँ पर नहीं है। तो 5 गलतियां मिल गई। एक बार हम फिर से गलतियों को देख लेते हैं कौन सी है। पहली गलती ये, दूसरी गलती यहाँ पर इसकी टोपी के पीछे, तीसरी गलती ये आकृति, चौथी गलती ये बॉल और पांचवी गलती यहाँ पर ये इस तरह से आकृति है और यहाँ पर नहीं है। 5 गलतियाँ मिल गई बेटा। अगर आपको कोई और गलतियाँ भी मिल रही हैं तो उन्हें भी आप अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कर सकते हैं। कितना भारी कितना हल्का। कोरोना काल में कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन वितरित किया गया था। एक संस्था द्वारा वितरण केंद्र पर जा रहे राशन के पैकेट में निम्नलिखित वस्तुएं थीं। चावल थे 5 किलोग्राम, गेहूं 10 किलोग्राम, दाल 2 किलोग्राम। क्या आप बता सकते हैं कि क्या भारी होगा, 1 किलोग्राम रुई या 1 किलोग्राम लोहा? तो कौन सी चीज भारी होगी? देखिए, है तो दोनों में वजन बराबर, 1 किलोग्राम लोहा है और 1 किलोग्राम रुई है। ठीक है, चलिए मुझे इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 1 किलोग्राम लोहे और 1 किलोग्राम रुई में से क्या भारी होगा। ठीक है, चलिए आपके लिए होमवर्क छोड़ रही हूं मैं, ये आपको करना है। आगे देखते हैं। किलोग्राम और ग्राम वजन की इकाइयां हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम्स। वजन का अनुमान लगाने के लिए अपने आसपास की कुछ सामान्य वस्तुओं के अंदाजे वजन का अंदाजा होना चाहिए। जैसे 100 के नोट का वजन लगभग 1 ग्राम होता है और 10 रुपए के कुरकुरे के 10 पैकेट का वजन लगभग 500 ग्राम होता है। क्या होता है? 100 रुपए के एक नोट का वजन 1 ग्राम और 10 रुपए के कुरकुरे के 10 पैकेटों का वजन लगभग 500 ग्राम। दी गई वस्तुओं के अनुमानित वजन के सही विकल्प पर गोला लगाइए। देखिए कैसे। अब यहां पर हमें कुछ वस्तुएं दी हैं। बस, पक्षी का पंख, फुटबॉल, कलम, पुस्तक। और यहां हमें 3 अनुमानित वजन विकल्प दिए हैं। बस का वजन कितना होगा? 20 किलोग्राम, दो, और यहां पर 20,000 किलोग्राम या 120 ग्राम। कितना होगा बस का ग्राम, बस का वेट, वजन, आप बताइए। अब देखिए, 120 ग्राम तो हो नहीं सकता, 20 किलोग्राम भी नहीं हो सकता क्योंकि इतनी उसमें सवारियां बैठती हैं तो उनका वजन वो होती है, तो ये होगा 20,000 किलोग्राम। पक्षी का पंख 1 किलोग्राम का, 1 ग्राम का या 150 ग्राम का। तो पक्षी का पंख क्या होता है? बहुत हल्का होता है, 1 किलोग्राम का हो नहीं सकता। 1 किलोग्राम का होगा तो पक्षी गिर जाएगा, वो उड़ेगा कैसे? अब 1 ग्राम और 150 ग्राम में से तो पक्षी का पंख आप देखेंगे बहुत हल्का होता है। अगर हमने हाथ पे रखा हुआ है तो वो महसूस भी नहीं होता कि हाथ पे कुछ रखा हुआ है, तो वो 1 ग्राम हो सकता है, 150 ग्राम नहीं। फुटबॉल 5 किलोग्राम, 50 किलोग्राम या 550 ग्राम। अब देखिए, फुटबॉल से खेलते हैं, आपने देखी भी होगी। तो अगर वो 5 किलो या 50 किलो की होगी तो क्या उससे खेल सकते हैं इतनी भारी फुटबॉल से? नहीं। तो वो कितनी होगी? 550 ग्राम की होगी, 550 ग्राम्स की। कलम
10 किलोग्राम, 15 ग्राम, 15 किलोग्राम। अब जो कलम होती है, कलम कह लीजिए उसे, या पेंसिल कह लो, तो उससे क्या होती है वो, अगर वो इतनी भारी हो 10 किलो की या 15 किलो की, तो क्या हम उसको उठा के उससे लिख सकते हैं? नहीं, ये दोनों नहीं है, तो ये 15 ग्राम हो सकता है। पुस्तक 10 ग्राम, 10 किलोग्राम या 30 ग्राम, 300 ग्राम। तो यहाँ पर अब देखिए 10 किलोग्राम तो हो नहीं सकता। अगर 10 किलोग्राम होगा तो हम उसको बैग में कैसे लाएंगे और कैसे उसे उठाकर पढ़ सकते हैं उसको आसानी से। अब यहाँ पर पुस्तक में दो ऑप्शन हमारे दोनों हो सकते हैं। अगर कोई बहुत पतली पुस्तक है तो हो सकता है उसमें 10 ग्राम वजन हो, और अगर एक थोड़ी सी मोटी पुस्तक है तो हो सकता है उसमें 300 ग्राम हो। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी टिक लगा सकते हैं। ज़्यादातर हमारी पुस्तकें जो होती हैं वो 300 ग्राम में होती हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी का भी उत्तर लगा सकते हैं, इनमें से कोई भी उत्तर लगा सकते हैं। बस का हो सकता है 20,000 किलोग्राम, पक्षी का पंख 1 ग्राम, फुटबॉल 550 ग्राम, कलम 15 ग्राम, पुस्तक आप 10 ग्राम पे लगाइए या 300 ग्राम पे लगाइए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को पैकेट में मिलने वाली वस्तुएं यानी पैक्ड आइटम के पैकेट पर उनका वजन ढूंढने के लिए प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।